जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एक चैनल तंत्र सिद्ध संस्थान के एक और अद्भुत साधना प्रयोग वीडियो में। साधकों, आज का वीडियो बहुत ही रहस्यमय है। आज क्योंकि हम देने जा रहे हैं आपको एक प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र साधना। जी हाँ साधकों, यह मंत्र है डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र। जैसा कि मैं हर वीडियो की साधना में बताता हूं, जब मैं साबर मंत्र देता हूं कि साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होता है, बस गुरु की आहुति चाहिए होती है, क्योंकि गुरु तो आवश्यक ही है सबको। साधकों, एक उग्र अलौकिक शक्ति डाकिनी, साकनी, जलडंकिनी, थलडंकिनी के बारे में हम प्रायः कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, पर हमें इन शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आखिर ये क्या है, इनकी शक्ति क्या है? तंत्र जगत में डाकिनी का नाम अति प्रचलित है। क्या है डाकिनी? तंत्र जगत में क्या औरा है इसका? आखिर ये है क्या? प्रायः मनुष्य डाकिनी नाम से परिचित है। डाकिनी कहते ही मानस पटल में एक उग्र स्वरूप की कृति मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगती है। वास्तव में यह एक ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। डाकिनी जो है ऊर्जा का, निगेटिव ऊर्जा का, नकारात्मक ऊर्जा का अति उग्र स्वरूप है। डाकिनी की वैसे कई परिभाषाएं हैं। एक ऐसी शक्ति, अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूं, एक लाइन में, एक ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। देखिए साधकों, प्राचीन काल से वर्तमान तक पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। मतलब जैसे चक्रवात में कोई फंस जाता है व्यक्ति, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति का लोप हो जाता है, क्योंकि वह आंधी के चक्कर में पड़कर चकराने लगा है। उसका मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, विवेक सब लोप हो जाता है। यही है डाकिनी का अर्थ, डाक का अर्थ। यह शक्ति आपने सुना होगा डरूर, वैसा ही शब्द है ये। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है। यद्यपि डाकिनी काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती है और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की मूल देवी है। साधकों, तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से होती है, और यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि करना और भी आसान हो जाता है। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि, काली या डाकिनी सिद्धि से अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं। फिर उसके लिए कठिन साधना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मात्र प्रयासों में, कम प्रयासों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकिनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही है, जिसे डाकिनी साबर मंत्र के नाम में समाहित किया गया है। डाकिनी नामक देवी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। कोई अघोरी होता है, अघोर तंत्र का माध्यम से साधना कर रहा होता है। डाकिनी उसकी प्रसिद्ध साधनाओं में से एक होती है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति के तरंगों से ही होती है। बस हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। डाकिनी की सिद्धि या शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता, किसी को भी वशीभूत करने की क्षमता, यह स्वतः ही आ जाती है सिद्धि मात्र से। यह शक्ति साधक की रक्षा के साथ साथ साधक का मार्गदर्शन भी करती है। यह डाकिनी साधक के सामने लगभग काली के ही रूप में अवतरित होती है, यथावत रूप में अवतरित होती है। अष्टभुजाधारी, एकदम काली, उग्र रूप में। इसका स्वरूप अति उग्र हो जाता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि के समय यह पहले साधक की बहुत बड़ी परीक्षा लेती है। साधक को हर तरीके से आजमाती है, उसे डराती भी है। अगर साधक डर गया तो समझो मर गया। फिर तरह तरह के मोहक रूपों में साधक को भोग के लिए भी प्रेरित करती है। अगर साधक का लंगोट ढीला हो गया, साधक फिर भी मर गया। यद्यपि मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति है, इसलिए बिना रक्षा कवच धारण किए साधना ना करें। देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, चारों प्रकार से आपके सामने आपको भोग देती है कि आप कहीं ना कहीं तो डर जाएं, कहीं ना कहीं तो मोहित हो जाएं, कहीं आपकी साधना में विघ्न हो और आप खुद साधना को तोड़ दें।
उसके बाद आपकी खात्मा हो जाए। यह अति उग्र शक्ति है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना रक्षा कवच धारण किए साधना ना करें। रक्षा कवच मैंने दिए हुए हैं और भी दे दूंगा 1-2 दिनों में। और गुरु बहुत आवश्यक है इस साधना के लिए, क्योंकि गुरु आपके ऊपर रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसके भय और प्रलोभन से साधक बच गया तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। मस्तिष्क को शून्य करके या पूर्ण विवेक को त्याग कर निर्मल भाव में डूबकर ही साधना को पूर्ण किया जा सकता है। डाकनी और काली में व्यावहारिक अंतर है, जबकि यह शक्ति काली के अंतर्गत ही आती है। इस शक्ति को जगाना अति आवश्यक है, जबकि काली एक जागृत देवी शक्ति है। साधकों, डाकनी की साधना में काम भाव पूर्णतः वर्ज्य होता है। पूर्णतः वर्ज्य होता है। एक भी अंश आपके अंदर, आपके भाव में काम भाव ना आए। तंत्र में एक और डाकनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग द्वारा साधित होती है। देखिए, यह डाकनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कपालिकों को बहुत लुभाती है। उन माध्यम में अति प्रचलित है। यह बहुत शक्तिशाली सिद्धि है और शक्ति यह सिद्ध हो जाने पर साधक का मार्ग साध्य की ओर आसान हो जाता है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना समय में थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर यह शक्ति साधक को खत्म कर सकती है। शक्ति ही नहीं है, खत्म कर देती है। लोभ, प्रलोभन, क्रोध, काम, किसी भी जगह से आप हल्का सा हिले डुले, आपका जीवन लीला समाप्त। यह भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, जिन्न आदि उन्नत शक्ति से भी खतरनाक होती है। यह कभी कभी खुद किसी पर इतनी कृपा कर देती है कि वह समझ ही नहीं सकता कि यह क्या हो गया, और कभी किसी पर स्वयं ही आसक्त भी हो जाती है। इसके आसक्त होने पर सब काम रुक जाता है और उस व्यक्ति का विनाश होने लगता है। इसका स्वरूप एक सुंदर, गौरवर्णीय, तीखे नाक नक्शे वाली युवती की जैसी होती है, जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। कई बार इसको अनंग रूप में भी देखा गया है, कई बार नग्न रूप में भी देखा गया है। डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से यह भावानुभव करती है, किस प्रकार से प्रलोभन देती है। इसलिए इसके वस्त्रों पर मत जाएं, अपनी गुरु की आज्ञा माने और बहुत ही मनोभावों को एकदम निर्मल भावों, सब कुछ त्याग करके अब इसकी साधना करिए। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण ग्रंथों में मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। नष्ट नहीं कर सकते आप इसको, केवल वशीभूत हो सकती है। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है, जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी होती है और हानिकारक भी। इसे देखो, मैंने नकारात्मक ऊर्जा का अभी वो किया, यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन शास्त्रों में इसे नकारात्मक न कहकर ऋणात्मक कहा गया है, क्योंकि नकारात्मकता नहीं, ऋणात्मकता है। इसलिए यह एक ऋणात्मक शक्ति के अंतर्गत आती है। सामान्यतः यह नदी सरोवरों के निकट, किनारे, घाटों में, शमशानों में, तंत्र पीठों में, एकांत साधना स्थलों पर ही विचरण करती है और वहीं पर इनकी साधना करना अति उत्तम माना गया है। आप इस वर्ष डाकनी प्रत्यक्षीकरण साधना में सफलता प्राप्त करें, इस हेतु साधना के विधि विधान मैं आपको दे रहा हूं। इस मंत्र में जाप हेतु रुद्राक्ष का माला प्रयोग करें और माला पहले से जागृत होना चाहिए। जागृत करने की विधि मैंने दी हुई है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा विधि कहा गया है। और हाँ, काला आसन आपके पास हो, काले वस्त्र हों, मुख आपका दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अब हम आपको डाकनी प्रत्यक्षीकरण सावर मंत्र देते हैं। हम साबर मंत्र को डिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे, अगर हम सामने न लिख पाए तो। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को श्यार की खवासिनी, समंदर पर धाई आओ, बैठी हो तो आओ, ठाड़ी हो तो ठाड़ी आओ, जलती आ उछलती आ, ना आए डाकनी तो जालंधर बाबा की आन, शब्द साचा पिंड कांचा, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा छू। यह एक साबर मंत्र है, यह स्वयं सिद्ध है, बस गुरु की अनुमति लेनी है। और अगर आप इस साधना को करने जा रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आदेश गुरु जी, बस आपको आदेश दे दिया जाएगा। विधि मैं बताता हूं। यह एक प्रत्यक्षीकरण साधना है और प्रामाणिक मंत्र 9 वर्ष के आगमन पर मैंने इसको पाया था, आज मैं इसको दे रहा हूं। लगभग 4 से 5 सावन के पवित्र मास में दे रहा हूं। 4 से 5 मंथ बचे इस माह को, इस साल को खत्म होने में, इस वर्ष को खत्म होने में। इतने टाइम पे आप इस साधना को आराम से करिए, किसी एकांत स्थान पर जहां चौराहा हो
वहां पर रात के समय कुछ मांस, मदिरा व मिट्टी के दीपक, सरसों का तेल व सरसों लेकर जाएं। काले आसन पर बैठकर नग्न होकर मंत्र का 11 माला जाप करें। देखिए, अगर आप शमशान क्षेत्र में जा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर रात में आप किसी चौराहे पर जा सकते हैं, सुनसान चौराहा, तो आप वहां पर जाकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। एकांत चौराहा हो, मांस, मदिरा, मीठक, मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल, सरसों लेकर जाएं। काले आसन पर नग्न होकर बैठना है। मंत्र का 11 माला जाप करना है। सरसों के तेल का दीपक जलाकर रख ले। अब हाथों में सरसों को लेकर मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक दें और दोबारा से मंत्र जापना आरंभ कर दें। मन में संकल्प रखें कि डाकनी शीघ्र आकर दर्शन दे दो। तो कुछ ही देर में वह दौड़ती, चिल्लाती और उछलती या डाकनियां आ जाएंगी। उनको शराब और मांस प्रदान करना है। जो भी मन में हो वह मनोवांछित कार्य उनको बोल देना है। कार्य तुरंत पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि आपको यह उचित रूप से समझ में आ गया होगा। मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से आपको समझा पाया हूं। बस आप एक चीज करिएगा, अगर आप इस साधना को करने जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आदेश मांग लीजिएगा मुझसे, मैं प्रदान कर दूंगा। और गुरु से इसकी पूर्ण विधि ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूर्ण विधि नहीं दे सकता हूँ। यह एक गुप्त साधना के अंतर्गत आता है। तो पूर्ण विधि आप थोड़ा सा क्योंकि देखिए पूर्ण विधि तो है ये पूरी, लेकिन गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। गुरु से एक बार चर्चा कर लीजिए अपने, उस तत्पश्चात आप इस साधना को करिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।